उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके एफडी के इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब ये मार्केट से ज़्यादा बढ़िया इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको एफडी वगैरह ऑफर करते हैं। पर इस बैंक से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे आवेदन करना है ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस मैं A to Z समझाऊंगा आपको, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करना है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और इनका इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर ऑनलाइन कैसे आपको एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको 3 लाइंस दिखेंगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर लोन वाला ऑप्शन ना नजर आए तो आप पर्सनल वाली ऑप्शन में जाकर यहाँ पर लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लोन का पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है काफ़ी तरह के लोन जारी करता है। 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोन ले सकते हैं और ग्रुप लोन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंडिविजुअल वाला सेक्शन मिलेगा, इंडिविजुअल लोन। तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल लोन में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन ले सकते हैं, लाइफ स्टॉक लोन ले सकते हैं, टॉपअप लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, जनरल पर्पस लोन ले सकते हैं, और यहाँ पर नीचे जो है गोल्ड लोन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनल लोन वाली ऑप्शन आपको एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में, फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, आपको 51,000 से 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ऑफर देता है। मतलब मिनिमम आपको 50,000 से ऊपर मिलेगा, मैक्सिमम आप 3 लाख के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्विक अप्रूवल रहती है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 23% से लेकर 24% पर एनम के हिसाब से बैठता है। अगर आप दूसरे किसी भी बैंकों के इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करोगे तो इस बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है लोन के ऊपर। तो यहाँ पर मतलब महंगा लोन मिलता है, सस्ता लोन नहीं है। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, हाई है। बाकी अदर बैंक में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो 10-10.5% से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इनका 23-24% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट का ऑफर देखने को मिलेगा। अब अगर बेनिफिट की बात करें, यहाँ से लोन लेने का क्या बेनिफिट रहेगा, तो यहाँ पर देखिए आप जो अपनी EMI को जो है फ्लेक्सिबल कर सकते हैं 36 मंथ के लिए। मतलब 3 सालों के लिए आप EMI का कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टॉपअप लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। आप 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए तक का टॉपअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है आपको यहाँ से लोन अप्लाई करने का। अब दोस्तों मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें ना हम, कि इसमें लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मिनिमम से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। पैन कार्ड दे सकते हैं आप। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, या वोटर कार्ड आप लगा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की कॉपी एज ए एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। 6 महीने की मिनिमम स्टेटमेंट आप अपनी सैलरी के अकाउंट की दे सकते हैं। और यहाँ पर एक फ़ोटो प्रूफ एप्लीकेंट का चाहिए, और को एप्लीकेंट का यहाँ पर फ़ोटो प्रूफ यहाँ पर डिमांड किया जाता है। तो ये सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, यहाँ से अगर आपको लोन लेना है तो आपकी उम्र 21 प्लस होनी चाहिए, प्लस आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और आपका हेल्दी सिबिल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लोन का ऑफर मिलेगा। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक RBI की टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ही आपको लोन ऑफर करेगा। जैसे दूसरे बैंक आपको लोन के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो लोन ऑफर करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने सारी टर्म एंड कंडीशन आपको क्लियर कर दी है। अब आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है पर्सनल लोन के बारे में तो नीचे जो है आपको FAQs देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर टेन्योर से संबंधित आपको आंसर मिल जाएंगे। 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हैं। आप कितना लोन अप्लाई कर सकते हैं, 3 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में। अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर ए माइक्रो लोन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करते हैं तो माइक्रो लोन का ये पेज आपके सामने नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये वाला ऑप्शन अप्लाई वाला क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोन जो है आपके सामने ये पेज ओपन होकर नजर आता है, इंडिविजुअल लोन का। अब आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, ध्यानपूर्वक आप प्रोसेस समझिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना टाइटल चूज़ करना है, मिस्टर मिस जो भी हैं आप, और इसके बाद पहला नेम एज पर पैन कार्ड आपको डालना है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम में आप लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे।
मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक छोटा सा कॉलम ओटीपी डालने के लिए ओपन हो जाता है। ओटीपी आने के बाद वहाँ पर डालेंगे तो मोबाइल नंबर इमीडिएटली आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप स्टेट चूज़ करेंगे, नियरेस्ट ब्रांच चूज़ करेंगे और लोन टाइप यूज़ करेंगे। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन आपको एग्री करनी होगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और गाइड करना चाहूँगा। देखिए जैसे आप स्टेट चूज़ करेंगे ना, यहाँ पर मान लीजिए मैं पंजाब में रहता हूँ, आप जो भी स्टेट में रहते होंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करनी है। यहाँ देखिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोई नज़दीक ब्रांच नहीं भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट ब्रांच चूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना, उनमें ये ब्रांचेज अवेलेबल हैं। जैसे आपके एरिया में जो भी सिटी वाली ब्रांच आपको नज़दीक दिखेगी 100-50 किलोमीटर के आसपास, तो आप उसे चूज़ करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मत देखना कि 5-7 किलोमीटर के ऊपर हमारे घर के एड्रेस के आसपास ब्रांच है तभी हम लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जलंधर भी हमें नज़दीक पड़ता है, लुधियाना भी नज़दीक पड़ता है। तो जलंधर और लुधियाना यहाँ पर ब्रांचेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लोन टाइप में आप यहाँ पर देखिए फैमिली लोन के लिए भी जा सकते हैं और आप बिजनेस लोन के लिए भी जा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई एक लोन चूज़ करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जब आप लोन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। बस इतना सा ही प्रोसेस है। ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन ध्यानपूर्वक डालनी है और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बस दोस्तों, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी ऑनलाइन, इसके बाद जो भी आपकी नज़दीकी ब्रांच है वो आपसे संपर्क करेगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे बोला जाएगा। और यहाँ पर बस इतना सा ही प्रोसेस करना है। आपको अपना रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर लेना है और उसके बाद बैंक आपको खुद अप्रोच करता है। आप डोर स्टेप बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक के अधिकारी को अपने घर के एड्रेस के ऊपर बुलवाकर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस आपको बैंक गाइड कर देता है, कैसे आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ऑनलाइन होगा प्रोसेस या ऑफलाइन होगा, बाकी ये बैंक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके एरिया के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बस इतना सा ही प्रोसेस आपको करना है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपको सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लो आपके घर के आसपास ये बैंक अवेलेबल नहीं है, 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे ऊपर है और आपको इमरजेंसी में लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा। उस एप्लीकेशन से मैं भी अपना पर्सनल लोन काफ़ी बार अप्लाई कर चुका हूँ, तो आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। देखो आजकल मार्केट में इतनी सारी लोन ऐप आ गई है ना, पता नहीं चलता कौन असली है कौन नकली है। तो ट्रू बैलेंस को मैं लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी बार मैं इस एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूँ और यहाँ पर इनका रिवॉर्ड सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस एप्लीकेशन को रेफ़र करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाला लोन जो है सैलरी वालों के लिए है, मतलब अगर आप इनकम प्रूफ वेरीफाई करोगे तभी आपको इतनी की अप्रूवल मिलेगी। सेकंड लोन यहाँ पर 30,000 रुपये तक का है। यहाँ पर आप KYC बेसिस के ऊपर लोन ले सकते हैं। अगर आपको बैंक से लोन ट्राई नहीं करना है, आपका सिबिल स्कोर ख़राब है, इनकम का प्रूफ आपके पास ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन का भी प्रोसेस बता दिया है और एक ऐसी एप्लीकेशन भी बता दी है जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सकती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे, टेक केयर।